लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने बिहार में मुसीबत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की नाकामियों को गिनाने का सिलसिला हो या नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर नीतीश को चुनौती देने का, चिराग हर वक्त नीतीश कुमार के सामने परेशानी खड़ा करना चाहते हैं। बिहार के समस्याओं पर नीतीश कुमार से चिराग पासवान पत्र लिखकर जवाब मांगते रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग और नीतीश आमने सामने हुए थे। चिराग ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दी थी और उसके बाद से चिराग पासवान नीतीश कुमार के हर उस फैसले पर अपनी आपत्ति जाहिर करते हैं जिससे बिहार के आम आवाम को लेना देना होता है, जिससे उनका सरोकार होता है। बिहार सरकार के एक और ताज़ा फैसले के खिलाफ चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि बिहार के जो चौकीदार हैं उनके ट्रांसफर की जो सूचना राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है उसे सरकार वापस ले ले। चिराग पासवान का कहना है कि जो चौकीदार होते हैं उनके गृह जिले से दूसरे जिले में भेजने से उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो लोकल होते हैं तो वो बेहतर सुरक्षा राज्य मुख्यालय तक पहुंचा पाते हैं। दूसरे जगह चले जाएंगे, अपने गृह इलाके से स्थानीय जब होते हैं तो उनके पास जो नेटवर्क होता है सूचना की वो मजबूत होता है। ऐसे में वो कई तरीके के समस्याओं से भी जूझते रहते हैं। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके ट्रांसफर पर। चिराग पासवान अपने पत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान राज्य सरकार के उस आदेश की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके तहत अब चौकीदारों का तबादला उनके गृह जिले से अन्यत्र दूसरे जिले में करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का यह ताजा निर्णय अव्यवहारिक है, साथ ही साथ कई जरूरी सुविधाओं से वंचित चौकीदारों के लिए उनकी सुरक्षा सहित अन्य कई परेशानियां उत्पन्न करने वाला भी फैसला है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि इस ताजा आदेश को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था ही बहाल कर दी जाए। चिराग पासवान आगे लिखते हैं कि मैं आपका ध्यान चौकीदारों की उन परेशानियों के तरफ भी आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें चौकीदारों को बेहद ज्यादा परेशानी होती है। आपको बता दें कि प्रशासन के सुरक्षा तंत्र की महत्वपूर्ण बुनियादी स्तर से जुड़े चौकीदार होते हैं, लेकिन आज भी उनको वेतनमान नहीं मिलता है। जो उनके वेतन आदि की आवश्यकता और सुविधा होती है वो उनके पास बदहाल परिस्थितियों के हिसाब से मिलता है, और ना ही उनके पास बदलती परिस्थितियों के हिसाब से हथियार होते हैं, जबकि उनके कंधों पर कैदियों की सुरक्षा और बैंक ड्यूटी की गंभीर जिम्मेवारी होती है। अब तो लाठी के सहारे शराब माफियों की अवैध गतिविधि रोकने की जिम्मेवारी भी उन्हें दी गई है। क्या यह उनकी खुद की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा नहीं करेगा? सरकार से जरूरी आर्थिक सहयोग नहीं मिलने की स्थिति में दूसरे जिलों में स्थानांतरित होने पर उनके तथा उनके परिवार का भरण पोषण क्या संभव होगा? आप इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि चौकीदार की सेवा में ज्यादातर दलित वर्ग के लोग शामिल हैं, और खासतौर पर पासवान जाति के लोग ही, जो आज भी आर्थिक और अन्य कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार का नया आदेश उनके लिए अन्यायपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध होगा कि कृपया उनके दूसरे जिले में स्थानांतरण के आदेश को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी जाए। चिराग पासवान, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में चिराग पासवान ने सरकार के सामने चौकीदारों की उन समस्या का जिक्र किया है जिससे वो पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं, जिसमें वेतनमान की समस्या, साथ ही साथ जो व्यवहारिक सुविधा होती है वो भी चौकीदारों को नहीं मिल पाती है, और ना ही उनकी सुरक्षा में। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री को यह बात अच्छे से पता है कि चौकीदारों को जो सुविधा दी जाती है, साथ ही साथ आज के जमाने में जो व्यवस्थाएं हैं, जो आधुनिक परिस्थितियों में चिराग पासवान का कहना है कि जो चौकीदार ड्यूटी करते हैं उनके पास हथियार तक भी नहीं होते हैं। उनके पास जो लाठियां होती हैं उसके सहारे वो अवैध शराब के जो कारोबारी हैं उनकी गतिविधि को भी
रोकने के लिए उन्हें जिम्मेवारी तो दी गई है, लेकिन कई बार वो शराब तस्करों के शिकार भी हो जाते हैं, जिससे वो अपनी भी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनका ट्रांसफर अगर दूसरे जगहों पर कर दिया जाएगा तो उनके और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा सवाल उठेगा। चिराग पासवान का कहना है कि मुख्यमंत्री को यह भी पता है कि चौकीदार की बहाली में ज्यादातर दलित परिवार के लोग ही शामिल हैं और उसमें भी पासवान जाति के लोग खास तौर पर। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा सवाल उठाते हुए सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।